थ्योरी ऑफ मशीन में हमारे पास जो टॉपिक है वह पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। अगर हमको बेल्ट का पावर ट्रांसमिशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। जो कि आपको जैसा स्लाइड में दिख रहा होगा कि पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट is directly proportional to the RPM of the shaft and the torque that is applied on it, and it can be calculated by the above given formula. पावर ट्रांसमिट अगर हमको शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेटिंग पर मिनट से। पर मिनट में शाफ्ट का अगर जो स्पीड होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर ट्रांसमिशन। इसमें टार्क अप्लाई होता है। अगर हम इसको मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने पर ये टार्क अप्लाई होता है, और इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास जो इसमें फार्मूला दिया जाएगा उस फार्मूले द्वारा हम पावर ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में। पावर ट्रांसमिशन में जो हमारे पास मैन आता है T1 और T2। T1 और T2 जो होता है टेंशन होता है टाइट साइड का और सिलेक्ट साइड का, इसका बेल्ट का। न्यूटन्स में इसका यूनिट होती है टेंशन की। तो T1 जो टेंशन होती है वो होती है टेंशन इन द टाइट साइड, और T2 जो होता है वो होता है टेंशन इन द स्लैक साइड। एक साइड टाइट साइड होता है, एक साइड स्लैक साइड होता है। जो टाइट साइड की टेंशन होती है वो T1 होती है, और जो स्लैक साइड की टेंशन होती है वो T2 होती है। इसमें R1 और R2 भी लेते हैं, जो कि कहलाता है रेडियस कहलाता है ड्राइवर और ड्रबन का। एक ड्राइवर होता है, एक ड्रबन होता है, दो होता है। ड्रबन को हम फॉलोवर भी बोलते हैं, जो कि ड्राइवर के साथ में फॉलो करता है। जो ड्राइवर का रेडियस होता है वो R1 होता है, और ड्रबन का रेडियस होता है वो R2 होता है। इसके बाद हमारे पास इसमें भी आता है। भी होता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड। भी जो होता है बेल्ट की वेलोसिटी होती है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। रेडियस इसमें हम मिलीमीटर में लेते हैं, टेंशन न्यूटन में लेते हैं, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जो टेंशन की यूनिट होती है वो न्यूटन्स होती है, और रेडियस की यूनिट होती है वो मिलीमीटर होती है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। पावर ट्रांसमिशन के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास दो इसमें पुल्ली होती हैं। एक ये पुल्ली है, सेकंड ये पुल्ली है। ये पुल्ली जो है वो है ड्राइविंग पुल्ली, बी पुल्ली है ड्रबन पुल्ली। ए पुल्ली जो होती है वो ड्राइविंग पुल्ली होती है, जो कि ड्राइव करता है, और बी पुल्ली जो होती है वो ड्रबन पुल्ली होती है, जो उसको फॉलो करके काम करता है। जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसी हिसाब से उसके ऊपर ये सेकंड ड्रबन फॉलो करेगा। मेन हमारे पास जो फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट में ये कंडीशन होती है कि जो दोनों पुल्ली होती है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वी बेल्ट हो, वी बेल्ट में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है पुल्ली। जो हमारे पास फर्स्ट जो पुल्ली है ड्राइविंग पुल्ली का टेंशन है वो, हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक सिलेक्ट साइड आता है और एक टाइट साइड आता है। सिलेक्ट साइड का जो टेंशन होता है उसको नोट करते हैं T2 से, तो टाइट साइड का टेंशन होता है उसको हम T1 से नोट करते हैं। तो दो चीजें हैं, टेंशन जो T1 है वो है टाइट साइड का टेंशन, और T2 है सिलेक्ट साइड का टेंशन। फ्लैट बेल्ट में हमेशा टॉप का जो हिस्सा होता है वो सिलेक्ट साइड रखा जाता है, सिलेक्ट साइड होता है, और बॉटम का जो हिस्सा होता है वो टाइट साइड होता है। तो सिलेक्ट साइड और टाइट साइड का टेंशन जो है वो T1 से नोट करेंगे, और सिलेक्ट साइड का टेंशन है जो वो T2 से नोट करेंगे। और ये जो है ये ड्राइविंग पुल्ली है, और ये ड्रबन पुल्ली है, ए और बी। अब इसमें हमारे पास जो आता है मेन, हमारे पास सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इफेक्टिव टर्निंग फोर्स। अगर हमको ड्राइविंग और ड्रबन के बीच में जो इफेक्टिव टर्निंग फोर्स होता है वो उसमें हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोवर इज द डिफरेंस बिटवीन टू टेंशन। जितनी भी दो टेंशन होती हैं उनका डिफरेंस जो कि होता है T1 माइनस T2 होता है टेंशन। इसके बाद वर्क डन का फार्मूला आपको मालूम है, वर्क डन पर सेकंड जो फार्मूला होता है वो टेंशन इंटू वेलोसिटी होता है। तो टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन की जगह पे हम ये रख देंगे और वेलोसिटी हमारे पास ये रहता है, तो हमारे पास हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू वी, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर सेकेंड। वर्क डन की यूनिट होती है तो न्यूटन मीटर सेकेंड होती है। तो टेंशन भी और वेलोसिटी भी लेते हैं तो हमारे पास न्यूटन मीटर सेकेंड होती है। अब जो कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट होता है। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला होता है पावर ट्रांसमिट का, वो फार्मूला ये हो जाएगा P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। वाट में रहेगा, W जो है यहाँ पर वाट को यूनिट को डोनोट कर रहा है, ये वाट है। तो फार्मूला रहेगा पावर ट्रांसमिशन का P इक्वल टू T1 माइनस T2
इंटू वी वाट में रहेगा। जहाँ पर पी है पावर ट्रांसमिटेड ऑफ द शाफ्ट, और टी वन है टेंशन ऑफ टाइट साइड, और टी टू है टेंशन ऑफ सेलेक्ट साइड, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट है। इसमें हमारे पास दो कंडीशन इसमें देखेंगे, एक लिटिल कंसिडरेशन, अगर हम छोटे कंडीशन में देखा जाए तो एक टार्क हमारे पास जो अप्लाई होगा, ड्राइविंग पुल्ली का जो टार्क होता है वो हमारे पास ये हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू R1, जो रेडियल डिस्टेंस होगी उसको हम ले लेंगे फर्स्ट के लिए। अगर हम ड्रिवन के लिए लेते हैं, ड्रिवन पुल्ली के लिए टार्क निकालने का होता है तो T1 माइनस T2 इंटू R2 हो जाएगा। ये हमारे पास पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला है, इसके द्वारा हम टार्क भी निकाल सकते हैं। टार्क कैसे निकालेंगे? टार्क हम निकालेंगे, अगर ड्राइविंग पुल्ली का निकालना है तो उसका रेडियस का होता है R1 होता है, तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा T1 माइनस T2 इंटू R1। अगर टार्क हमको ड्रिवन पुल्ली का निकालना तो हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू R2, क्योंकि उसका जो रेडियस होता है ड्रिवन पुल्ली का वो R2 रेडियस होता है। इस टाइप से पावर ट्रांसमिशन का हमारे पास जो टॉपिक था कंप्लीट होता है।